बात उस समय की थी, प्रभु श्री राम जी सागर के किनारे पहुंच चुके थे। 3 दिन भगवान बैठे, बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। सागर का किनारा था, वो रास्ता देता नहीं था, और रावण का बोलबाला प्रभु राम ने भी सुन रखा था। महाराज रघु का तो ये मुकुट उतार के ले गया था रावण। अयोध्या के पास असली मुकुट था ही नहीं, अयोध्या के राजा नकली मुकुट लगाए हुए थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कभी यह जिक्र प्रभु राम को कर डाली और कहा, तुम्हारे पूर्वज हे राघव रघु हुए हैं, जिनकी वजह से तुम्हें राघव कहा जाता है, और ऐसे ऐसे दशानन उन्हें युद्ध में परास्त करके और उनके मुकुट को लेके चला गया। राम की जब गद्दी की बात आ रही थी, राम है असली और नकली मुकुट कैसे लगाए, तो श्री विश्वामित्र जी ने यह मंत्रणा बनाई थी पूरी। ये मैंने पूर्व के चरित्रों में ऐसी बातें मैं ज्यादा सुनाता हूं जिसको आप पहली बार आप सुने। गुरुदेव विश्वामित्र का ये पूरा बनाया हुआ विधान था, और उन्होंने यह कहा था, राम तुम्हारा अवतार इस दुष्ट को मारने के लिए हुआ है, और पूर्वजों का जहां अपमान हुआ है, हे योद्धा, हे बलसी, तुम्हें लंका तक पहुंच करके उस रावण के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करानी है। राम ने हाँ की तो विश्वामित्र ने कहा, गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि रावण को तुम अकेले नहीं जीत पाओगे। रावण को श्राप लगा है वेदवती का। उसने ये कहा था वेदवती ने कि तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, और वही वेदवती नरेश जनक की बेटी बनकर और तुम्हारी पत्नी जानकी के रूप में चल करके आई है। जब तक यह तुम्हारे साथ नहीं होगी तब तक तुम रावण को जीत नहीं पाओगे। ये विश्वामित्र मुनि की ये पूरी बनाई हुई भूमिका थी। वनवास हो गया, और सही में तो यह वनवास रघु महाराज के मुकुट को लाने के लिए हुआ था। सही में तो यह वनवास एक अन्यायी और अपराधी की सत्ता को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसको बड़े वरदान मिले थे। भगवान महादेव का बहुत बड़ा पुजारी था। इसको मारना कोई साधारण बात नहीं थी। इतनी बड़ी शक्तियां ये लिए हुए था। मंत्र साधना से शक्ति मिली ही जाती है। राक्षसों ने बड़ी साधनाएं करी, लेकिन उनके उल्टे पुल्टे कर्म थे, नहीं तो तपस्या तो उनकी बहुत थी। तो वो एक विष्णु पुराण में कथा आती है कि इसके हिरण्यकश्यप की 96,000 वर्ष तक तप करता रहा, कपाल में से अग्नि निकलती थी उसको। मेरे प्रभु श्री राम दक्षिण में पहुंच गए वहां। एक दिन की बात थी, सुबह का समय था, कंभन रामायण। सुबह का समय था, जामवंत जी यूं बैठे थे। प्रभु राम जामवंत को बहुत आदर देते, क्योंकि ब्रह्मा जी ही जामवंत बने आके, ऐसा अध्यात्म और वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अध्यात्म रामायण भगवान व्यास ने लिखी है, वाल्मीकि रामायण महात्मा वाल्मीकि ने लिखी है। तो उसमें लिखा है कि स्वयं विधाता ब्रह्मा आकर के वो बने हैं जामवंत। तो ब्रह्मा तो बड़े बुद्धिमान हैं। आज देवलोक में भी ब्रह्मा जी को कुछ काम करते हैं देवता, तो विधाता ब्रह्मा जी को पूछते हैं। भाग्य का निर्माता है, लोगों का भाग्य यमराज थोड़ी लिखता है। यमराज नहीं लिखता लोगों का भाग्य, लोगों का जो भाग्य है वो विधाता ब्रह्मा लिखते हैं। शायद 27 महीने की कथा में किसी दिन मैंने ऐसा बोला था, यदि गर्भ में संतान है तो गर्भिणी नारी ब्रह्मा जी के मंत्र को जरूर जपे, ओम ब्रह्मणे नमः। शायद आपको ध्यान आ गया हो। तो ब्रह्मा जी खुश होकर के आपके होने वाली संतान का भाग्य बढ़िया लिख देंगे। तो ये जप के लिए मैंने